प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फिर से एक और बार ये वीडियो करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु को नाम को धन्यवाद देता हूँ। इतना तला परमेश्वर ने चलाया, इतना तला प्रभु ने संभाला, इसलिए आइए आज भी उस महान परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए हम अपने आप को उस पिता के हाथों में समर्पित करते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा राजा, महिमा की योग्य तू, हमें पवित्र कर दीजिए, हमारे विचारों को, चाल चलनों को तू शुद्ध कर, तेरी आत्मा से भर। हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जा, तेरी बादशाहताए है हमारे बाप आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जा, तेरी बादशाहताए है हमारे बाप तू जो आसमान में है, आसमान में पूरी होती, जैसी तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती, वैसे तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जा, तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए, हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जा, तेरी बादशाहताए है
मुझको माफ कर दे। हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जा, तेरी बादशाहताई है। हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जा, तेरी बादशाहताई है। हमारी बात तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जा, तेरी बादशाहताई, तेरा नाम पाक माना जा, तेरी बादशाहताई। हालेलुया, हालेलुया। महिमा तेरा, आदर तेरा, यीशुआ, यीशुआ प्रभु। महिमा की योग्य, आदर की योग्य, प्रशंसा की योग्य परमेश्वर, हम तेरा स्वागत करते राजा। रिवा बाबा लव शम धन बरगन गडगरगस्या, प्रौढ़ बरगन गडगल शम धन बरगन गडगरगस्या, दीवार बल शैड बारगदारगन गडगल शम धन बल। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा, हे पिता परमेश्वर, मेरे पैर खुदा, आज ये सुंदर समय आपको हम धन्यवाद करते परमेश्वर। आज फिर से एक और बार परमेश्वर ये वीडियो करने के लिए प्रभु तूने हमें अवसर दिया, उस बातों के लिए धन्यवाद करते राजा। आज ये दिन को तू आशीष करना परमेश्वर। अपने अपने घरों में बैठकर इस वीडियो को देखने वाले हर एक व्यक्ति लोग परमेश्वर आशीषित होने के लिए प्रार्थना करते राजा। व्यक्तियों को और भी आत्मिक बातों में मजबूत होने के लिए, स्वर्ग कार्य करने के लिए प्रार्थना करते राजा। और तेरी आत्मा से भरकर, पवित्र आत्मा से भरकर स्वर्ग अचंबा रीति से चलाने के लिए प्रार्थना करते राजा। महिमा के योग्य, आदर के योग्य, प्रशंसा के योग्य परमेश्वर, तेरी आत्मा की शक्ति आज परमेश्वर इस वीडियो को देखने वाले हर एक व्यक्तियों में व्यापार होने के लिए प्रार्थना करते राजा। अंतिम दिनों की अभिषेक एक एक व्यक्तियों के परिवारों में व्यापार होने के लिए प्रार्थना करते राजा। केवल तेरे नाम की महिमा के लिए आज तू हमें आशीषित करना, आगे की हर एक बातों को तू आशीषित करना पवित्र आत्मा, तेरी महिमा के लिए परमेश्वर। अपने ऐसे के नाम को धन्यवाद करते राजा। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और कबूल कर मेरे पिता। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पवित्र आत्मा राजा, हालेलुया। सृष्टिकर्ता यीशु मेरे, युगों के प्रभु यीशु मेरे, सृष्टिकर्ता यीशु मेरे, युगों के प्रभु यीशु मेरे। ऊंचा है तेरा नाम
शरण स्थान मेरा तू आसरा मेरी चट्टान मेरा तू दृढ़ शरण स्थान मेरा तू आसरा मेरी चट्टान आदर की योग्य है तू स्तुति की योग्य है तू तेरे ही महिमा मैं करूं आदर के योग्य है तू स्तुति के योग्य है तू तेरे ही महिमा मैं करूं पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं तेरे ही राहों पे मुझे चला तेरे ही मार्गों को मुझे दिखा तेरे ही राहों पे मुझे चला तेरे ही मार्गों को मुझे दिखा और अंधेरा हो और तराई भी हो तू मेरा संग है सदा घोर अंधेरा हो और तराई भी हो तू मेरा संग है सदा पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं सामर्थी परमेश्वर महिमा तेरी वंदना करूं पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना महिमा की योग्य तेरा 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 महिमा यीशु महिमा की योग्य आदर की योग्य राजा यीशु पवित्र आत्मा ओ दिवाला बशा पवित्र केवल है राजा आदर के योग्य केवल तू है महिमा के योग्य तू है यीशु राजा
पवित्र आत्मा हम तेरा स्वागत करते राजा, हम तेरा स्वागत करते पवित्र आत्मा। तेरी महिमा हम अपने होठों से करते पवित्र आत्मा। आदर के योग्य, महिमा के योग्य परमेश्वर, हम तेरा स्वागत करते पवित्र आत्मा। हमारे हृदय में, हमारे जीवनों में तेरी महिमा सदैव बना रहने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। कदापि उस महिमा से अलग होने के लिए तू हमें नहीं देना परमेश्वर। शैतान कितना भी चालों से हमें परमेश्वर तेरी महिमा से दूर करने के लिए कोशिश किया तो भी राजा, प्रतिदिन संभाल कर तेरी महिमा की आड़ों में हमें तू छुपा कर रखने के लिए प्रार्थना करते रहे। पवित्र आत्मा ईश्वर, आइए हम अपने आप को उस पिता के हाथों में समर्पित, हम विनती करें, हम प्रार्थना करें। इतना तलक चलाया वो परमेश्वर, इतना तलक संभाला वो परमेश्वर, और भी उसकी महिमा में हमें चलाने के, उसकी सानिध्य और भी गहराई से अनुभव करने के लिए, दुनिया में ना भटकते हुए परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाकर इन दिनों में चलने के लिए हम अपने आप को उस पिता के हाथों में समर्पित करें। आगे की हर एक शुश्रूषा को, हर एक बाइबल स्टडी को उस पिता के हाथों में सौंपते हुए इस समय परमेश्वर का दास राहुल हमारे मध्य में प्रार्थना करें। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे प्यारे खुदा आपको धन्यवाद करते परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए प्रभु। हालेलुया। फिर से एक बार प्रभु हालेलुया, सुबह का समय परमेश्वर आपके चरणों में आकर आपकी स्तुति महिमा करने के लिए प्रभु आपने दिए इस अवसर के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। आपने प्रभु हालेलुया प्रभु चुनो लोगों को परमेश्वर, आपके दासों को प्रभु ओ आपके हाथों में समर्पण करते हुए प्रभु, सुनने वाला हर एक व्यक्ति को प्रभु आपके हाथों में समर्पण करते हुए प्रार्थना करते परमेश्वर। आप परमेश्वर आज हालेलुया परमेश्वर सुना रहे एक व्यक्ति को प्रभु हालेलुया ओ परमेश्वर आत्मा से आप बनने के लिए परमेश्वर पिता, आपके प्रभु पवित्र आत्मा का शक्ति सामर्थ्य प्रभु आज एक एक व्यक्ति अपने जिंदगी में अनुभव करने के लिए परमेश्वर हम आपसे विनती करते प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। आप कृपा करना प्रभु, आप महान है, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया आप परमेश्वर पिता, आपके सानिध्य के बिना परमेश्वर हम कुछ भी नहीं कर सकते परमेश्वर पिता। आप परमेश्वर आपका सानिध्य हमारे बीच में है प्रभु। हालेलुया प्रभु, आज सुनने वाले वीडियो के द्वारा सुनने वाले हर एक लोगों के जीवन में प्रभु आप कार्य कर दीजिएगा परमेश्वर। आपका महिमा उनकी जिंदगी के द्वारा होने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। आप कृपा करना प्रभु, आप दया करना परमेश्वर पिता, आपके हाथों में समर्पण करते परमेश्वर पिता। आगे कार्य एक घड़ी प्रभु आपके हाथों में समर्पण करते परमेश्वर पिता। ओ प्रभु दास के द्वारा परमेश्वर आज भी प्रभु हमसे प्रभु आप बातें करना परमेश्वर पिता। उस पहाड़ी उपदेश को प्रभु एक एक प्रभु वचन की गहराई को बातों को समझने के लिए परमेश्वर पिता, उस वचनों के अनुसार परमेश्वर हमारे जिंदगी मुड़ने के लिए परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु, छुपा हुआ एक रहस्य को प्रभु आप प्रकट करके देने के लिए प्रभु हम आपसे विनती करें प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। आप कृपा करना प्रभु, दया करना प्रभु, सुनने वाले हर एक व्यक्ति के हृदय में प्रभु आप कार्य करना परमेश्वर पिता। आप अनुग्रह करना प्रभु, आपने ऐसे के धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। हालेलुया ओ साथ ही साथ परमेश्वर पिता हालेलुया प्रभु, इस चलने वाले उस महामारी से प्रभु आप प्रभु आपकी प्रभु इस देश को भी प्रभु इस पूरी दुनिया को आप छुटकारा देने के लिए परमेश्वर पिता, आपका नियंत्रण होने के लिए परमेश्वर प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। आने वाले दिनों में प्रभु फिर से प्रभु आपकी चरणों में प्रभु आपकी जन इकट्ठा होकर एक संगति में आकर ओ एक दिल से एक हृदय से परमेश्वर आपकी आराधना करने का उस मौका को फिर से हमारी जिंदगी में प्रभु आप लौटा के देने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। आप कृपा करना प्रभु, दया करना प्रभु, केवल आपका नाम का महिमा आज इस जगह पे भी होने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। आप कृपा करना प्रभु, दया करना प्रभु, दास को प्रभु हालेलुया प्रभु आदि शक्ति सामर्थ्य बलि अभिषेक के साथ परमेश्वर पिता, वचन की ज्ञान के साथ परमेश्वर आप दास को आज चलाने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। आप कृपा करना प्रभु, दया करना प्रभु, आगे का पसे मैं आपके हाथों में सबते पिता, सारे आदर में मैं गौरव करते थे यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो गुरन का स्वर्गीय पिता। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर नाम का महिमा हो। हम प्रभु के चरणों में आज परमेश्वर का वचन के साथ आने के लिए परमेश्वर ने हमें कृपा की। लॉकडाउन के कारण अपने अपने घर में रहने वाला एक बदलेह में रहने वाले लोगों के लिए मैं परमेश्वर का नाम से धन्यवाद देता हूं। आप लोग सब लोग प्रभु की कृपा से हमें आरोग्य के साथ सुखदाई के साथ अब रहते हैं, मैं विश्वास करता हूं। हम विश्वास करते हैं शीघ्र हम प्रभु के चरणों में अपने अपने चर्च में प्रेज़ द लॉर्ड इकट्ठा होने के लिए परमेश्वर में अवसर देगा। इस बात तक मैं विश्वास करता हूँ।
हम बाइबल स्टडी के लिए वास्तव में इस लॉकडाउन में चुना गया एक सब्जेक्ट था वास्तव में सरमन ऑन माउंट, पहाड़ी संदेश। क्रिस्तीय जिंदगी क्या नींव डाला वचन है वास्तव में पहाड़ी संदेश। हमें सरमन ऑन माउंट बोले तो वास्तव में इसका बिना क्रिस्तीय जीवन अधूरा है। अगर मैं और थोड़ा गहराई से बोलूं, पहाड़ी संदेश के अलावा हम कदापि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना महत्वपूर्ण है वास्तव में आमीन पहाड़ी संदेश। मत्ती सुसमाचार 5, 6, 7 ये 3 अध्याय में ऑर्डर वाइज मत्ती ने इस बातों को प्रकट करके दिया। बाकी सुसमाचार में भिन्न भिन्न जगह में चित्र पित्र होकर वास्तव में संदेश हम पढ़ा है, पर मत्ती ने इस गौरव को समझते हुए हमें ऑर्डर वाइज वास्तव में इस संदेश लिखने के लिए उस पवित्र आत्मा ने कृपा की। हम उसी मत्ती सुसमाचार प्रेज़ द लॉर्ड हम पढ़ता है, उसका बेस एक वाक्य हम उठाया है प्रेज़ द लॉर्ड, वो है मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय का 24, 25, 26 वाक्य। उसमें लिखा गया है, इसलिए मेरे इस वचन को सुन के करने वाला व्यक्ति गहराई से खोदकर चट्टान पर अपना घर बनाया उस बुद्धिमान मनुष्य का समान है। आंधी आया, तूफान आया, गहराई से खोदकर बनाए के कारण प्रेज़ द लॉर्ड उस घर गिरने के लिए आमीन अवसर नहीं हुआ। इस वचन के आधार प्रेज़ द लॉर्ड हम वास्तव में इस संदेश को हमें मनन कर रहे थे। 5 अध्याय हम मैक्सिमम हमें पूरा कर चुका है। 6 अध्याय की शुरुआत हमने एक प्रयास किया है। हमें 6 अध्याय पहला वाक्य, दूसरा वाक्य, तीसरा वाक्य, चौथा वाक्य हमें तुम्हें पढ़ेंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने अधर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरई ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं में और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने 6 अध्याय वास्तव में पढ़ने का समय 6 अध्याय पूरा 3 बातों के बारे में लिखा गया वह संदेश है। एक है दान देने के विषय में, चैरिटी का काम। दूसरा है प्रार्थना करने का समय। तीसरा है हमें उपवास के लिए। ये 3 जो बात है हमें वास्तव में परमेश्वर के साथ प्रेज़ द लॉर्ड हम कनेक्ट अप किया गया है। इसके बीच में कदापि मनुष्य को कोई लेना देना नहीं है। दान देने के विषय में भी दान देते हैं मनुष्य, पर मनुष्य को इसको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि दान देना वाला चीज दान किसको देते? हम वास्तव में परमेश्वर को दिया जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारी बातें हम गया समय पे चलिए। तो शुरुआत के वाक्य में लिखा है प्रेज़ द लॉर्ड प्रसोखे प्रेज़ द लॉर्ड। प्रसेखो का मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड बहुत ज्ञान से, प्रेज़ द लॉर्ड ध्यान से, बहुत गहराई के साथ ध्यान से प्रेज़ द लॉर्ड संभाल कर हमें करने वाला बात है। हमें प्रसोखे बोलो तो प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर का नाम का महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम ये दान देने के विषय में, दान देने के वास्तव में लिखा गया है, आज्ञा है, परंतु दान परमेश्वर की जो व्यक्ति का अंदर एक मन की एक दीनता, उससे प्रकट होने वाला बात में चैरिटी, अदरवाइज दान। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। अगर हम ये कहे मैं कितना भी दान दिया तो भी इसका प्रतिफल मुझे मिलेगा, इतना तक सोचे तो भी बात तो परमेश्वर के नजर में वो बात गलत है। तो ये बिजनेस हो जाएगा। हम मैं देगा प्रभु हमको बढ़ा के देगा, मैं देगा प्रभु हमको बढ़ा के देगा। आजकल पूरा कलिसिया यही बोल के, वैसे वचन भी ऐसा लिखा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु वचन लिखा तो भी परमेश्वर के लिए जो कुछ हमें करना लिखा गया है, ये हाथ से दिया तो ये हाथ को मालूम पड़ना नहीं चाहिए। प्रतिफल है, इसका मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड
लोग ना देते हुए दान, और परमेश्वर प्रतिफल कैसे देते हैं? परस्य होकर, अदरवाइज सबको दिखते हुए, सबको दिखा के उसका प्रतिफल मिलेगा। ऐसा है। अगर हम सबको दिखा के प्रतिफल दे, फिर तो परमेश्वर से कोई प्रतिफल प्रतीक्षा नहीं। परमेश्वर बोलते हैं तुमको प्रतिफल अभी तेरी मिल गया। प्रे चलो, इसीलिए परमेश्वर को दान देने की जो बात है, चैरिटी का हर एक काम कोई मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं। प्रे चलो, हम इस बार वास्तव में मनुष्य को इधर चर्च में बुला के सबका सामने प्रे चलो हम राशन नहीं दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। प्रभु का दास लोग हमें गाड़ी में, हमें प्रे चलो हर एक हमें सामान बैग में भर के उनकी घर में, अपने अपने घर में प्रे चलो अभी जो बोल रहे ये भी गलत है प्रे चलो हमें पहुंचा दिया। हमारा लक्ष्य यही था, हमें सबको दिखते हुए नहीं, प्रे चलो आमीन, प्रे चलो आमीन। परमेश्वर हमें एक प्रतिफल देगा, वो सबको दिखते हुए हमको देगा। परंतु हमें करना वाला एक चैरिटी का काम मनुष्य को बीच में ना लाते हुए हमें वास्तव में करने के लिए हमें परमेश्वर बोला गया है। तो हम चैरिटी के जो विषय है हम इधर बंद करेंगे। नेक्स्ट हम वाक्य 5, 6, 7, 8 वाक्य हम इस समय उठा के पढ़ेंगे। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों में मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारी पिता तुम मांगने से पहले जान चुका है तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर परिश्रम की प्रार्थना जैसा चैरिटी हम किस तरीका से करते हैं, कोई भी मनुष्य को हमारे बीच में ना लाते हुए, वैसा ही हमारा प्रार्थना भी ऐसा होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। पर परीक्षा की प्रार्थना ऐसा नहीं। परीक्षा लोग वास्तव में 3 टाइम प्रार्थना करते हैं। उनकी प्रार्थना 6 बजे शुरू होता है, सुबह 6 बजे शुरू होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने 9 बजे प्रार्थना करेगा, 12 बजे प्रार्थना करेगा, 3 बजे प्रार्थना। ये परिश्रम की प्रार्थना का समय है। उनका समय भी पर्टिकुलर लिखा, किधर भी खड़ो के प्रार्थना करेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। किधर भी, आमीन। तो उनकी प्रार्थना की एक जो बात है, प्रेज़ द लॉर्ड, हम समझ चुका है। लो यहोवे, मैं हफ्ता में 2 दिन उपवास करता हूं, जो मिलते हैं हर चीज की दशांश में देता हूं। मैं सामने खड़ा होने वाला इस पापी मनुष्य का समान नहीं है। ये वास्तव में परिशीलों की प्रार्थना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु प्रार्थना किस तरीके से होना चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु कहता है, अब अगर तुम प्रार्थना करने का समय किसके अंदर घुसने का? कोठरिया में, है ना, ऐसे लिखा ना। प्रेज़ द लॉर्ड। कोठरिया का ग्रीक शब्द उपयोग किया है टामेइयोन। टामेइयोन का मतलब है, प्रेज़ द लॉर्ड, विश्राम करना वाला जगह, रहस्य रूम, सीक्रेट रूम। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा सीक्रेट रूम बोले तो वास्तव में और कोई गलत करने के लिए है, नहीं तो अपना खजाना छुपाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। पैसा रखने के लॉकर, पैसा रखने के लिए उधर कोई नहीं जाने का। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु टामेइयोन का मतलब है परमेश्वर के साथ बात करने के लिए अलग किया हुआ हमें सीक्रेट रहस्य रूम। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको बोलते हैं टामेइयोन। प्रेज़ द लॉर्ड, स्तोत्रम। तो कोठरिया में जाके दरवाजा बंद करके तुम और परमेश्वर, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, तुम दोनों, क्योंकि प्रार्थना ये यीशु वास्तव में चेलों को बहुत कुछ सिखाया। परंतु यीशु कदापि चेलों को भाषण देना नहीं सिखाया। यीशु कदापि चेलों को किस तरीका से भूतों को निकालने का नहीं सिखाया।
यीशु कदापि चेलों को आमीन अद्भुत कार्य चिन्ह चमत्कार किस तरीका से करने का, भविष्यवाणी कैसा करने का ऐसे तब नहीं सिखाया। उसी जमाने में भविष्यवाणी सिखाने का प्रे चलो स्कूल भी था, ऐसा लिखा है बाइबल में। प्रे चलो शमूएल वास्तव में हम प्रे चलो ऐसे ऐसी बाइबल कॉलेज में पढ़ाने वाला व्यक्ति था वास्तव में शमूएल। बाइबल कॉलेज में बोले तो प्रे चलो उस समय का गुरुकुल, प्रे चलो उस समय का उधर वास्तव में भविष्यवाणी किस तरीका से सिखा जाते। भविष्यवाणी बोले तो एक ग्रंथ है, प्रे चलो। तो मेरी कहने के मतलब है इस तरीका से कोई भी बातें यीशु अपने चेलों को नहीं सिखाया। पर उस समय इवन पौलोस भी गमालियन का पादपीठ में बढ़ के वास्तव में पिताओं की न्याय प्रमाण एक एक अक्षर की व्याख्यान इंटरप्रेटेड सब कुछ वास्तव में गहराई से सीखा व्यक्ति था वास्तव में पौलुस। भाई यीशु मसीह के समय पर यीशु कदापि हमें प्रे चलो इस तरीका से अपने चेलों से बात नहीं की। यीशु ने बोला मैं अभी कुछ भी बात करूं तुम समझ में नहीं पाएगा, इसलिए मैं जाने के बाद पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, वो वाक्य मुझ में से उठाकर तुमको सब कुछ समझा के आगे बढ़ाएगा, ऐसा लिखा है। हमें पवित्र आत्मा के बारे में बोला गया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रार्थना बाकी हर चीज सिखाया तो भी यीशु एक चीज जरूर सिखाया, वो है प्रार्थना। क्योंकि उनको मालूम है प्रार्थना वास्तव में मनुष्य से नहीं किया जाते। भविष्यवाणी मनुष्य से, भाषण मनुष्य से, अद्भुत कार्य चिन्ह चमत्कार मनुष्य से, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, उपदेश मनुष्य से, हर चीज मनुष्य से, परंतु प्रार्थना मनुष्य से नहीं, प्रार्थना परमेश्वर से किया जाते हैं। इसलिए उस प्रार्थना करने का समय तुम और परमेश्वर, इसलिए कोठरी के अंदर जाने के लिए बोला। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी पास्टर बोलते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, अगर हम कॉमन मीटिंग चल रहे, संडे वर्शिप चल रहे, प्रेज़ द लॉर्ड, पास्टर बोलते प्रार्थना करो, पर प्रार्थना करने के समय पास्टर एक बात जरूर बोलते, अपन आंखें बंद करो। क्यों बोलते आंखें बंद करो? कभी सोचा आपको वो बात क्यों बोला जाते? क्योंकि प्रार्थना वास्तव में परमेश्वर के सामने किया जाते हैं। अगर आप आंखें बंद करें इसका मतलब दुनिया के साथ आपका कोई लेना देना नहीं। आपका आजू में कौन खड़ा है, बाजू में कौन खड़ा है, ये सारी बातों को देखना नहीं। प्रार्थना का वक्त आप केवल परमेश्वर के साथ कॉन्सेंट्रेट किया जाते, इसलिए बोलते आंखें बंद करो। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रार्थना का महत्वपूर्ण प्रेज़ द लॉर्ड हमें इसी बातों को दर्शाते हैं। इसलिए प्रार्थना करने का समय कोठरिया के अंदर टामेयोन रहस्य रूम, रहस्य रूम, उसी के अंदर जाके तुम प्रार्थना कर। क्योंकि प्रार्थना परमेश्वर से किए जाते, बीच में कोई मनुष्य का लेना देना नहीं। परंतु ये कुछ महीना पहले एक बहन मेरे को बोला, काय के लिए आपका कलीसिया में आने का? आप प्रार्थना करने के लिए मौका नहीं देते। हाँ, ऐसे बात बोल दिया मुझे। प्रार्थना करने के लिए मौका चाहिए क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। हमें प्रार्थना करने के लिए मौके क्यों चाहिए? कोई लोग कन्वेंशन जाते हैं, हर एक पास्टर लोग वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड बैठे रहते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर कोई सीनियर पास्टर आ गया, कोई माना जाना प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर आ गया, अगर उनको अवसर नहीं दिया, मैं सुना है, बोलते हैं मैं इतना सीनियर पास्टर हूं, मैं वहां वही कन्वेंशन में गया, मुझे प्रार्थना का एक अवसर तक नहीं दिया। प्रार्थना करने के लिए अवसर क्यों चाहिए हमें? प्रार्थना किससे किया जाते हैं? इसका मतलब है अगर इस तरीका से अगर हम बात करें तो समझने का, हम मनुष्य के सामने प्रार्थना का बात हमें बोलने के लिए हमें अच्छा लगता है, तो हमारे अंदर प्रकट करना वाला चीज वास्तव में परमेश्वर की आत्मा नहीं, परीशिलों की आत्मा है, परीशिलों की आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करने के लिए मौका की क्यों जरूरत है? आप मौका ढूंढ के वास्तव में प्रार्थना करो परमेश्वर के सामने। प्रेज़ द लॉर्ड। आप हमें आराधना के लिए आए तो भी आपकी मन प्रार्थना करते रहेगा और करते रहना चाहिए, ऐसा लिखा है।
परमेश्वर का नाम का महिमा हो, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना सिखाया। कुछ बातें मैं आपको वास्तव में बताना चाहूंगा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, स्तोत्र, हालेलुया। हमें केवल मनुष्य को देखने के लिए मनुष्य को मैं प्रार्थना कर रहा हूं। कोई लोग प्रार्थना किया तो वास्तव में डिक्शनरी निकाल के रखना पड़ता है, क्योंकि उस बोलने वाला शब्दों की अर्थ हमें समझ में नहीं पाएगा। ऐसी एकदम अनोखी भाषा, प्रेज़ द लॉर्ड, कौन सी भाषा मुझे नहीं मालूम। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार मैं कलीसिया में भाषण दे रहे थे, प्रेज़ द लॉर्ड, तो वास्तव मैंने बोला कौवा ने, प्रेज़ द लॉर्ड, एक्चुअली मलयालम शब्द तूरी, प्रेज़ द लॉर्ड, कौवा, प्रेज़ द लॉर्ड, टट्टी कर दिया। ये बात मैंने बोल दिया तो दूसरे एक बहन बोलते ऐसा नहीं बोलने का। फिर मैंने बोला टट्टी किया तो टट्टी किया करके दूसरा भाषा कौन सी बोलेगा मैं? टट्टी किया चीज में क्या बोलेगा? उसका पेड़ से गया पेड़ से क्या गया करके मुझे क्या मालूम। तो उन्होंने संडास किया बोले तो सही बात है ना, सही अर्थ है उसका। नहीं, उसमें कुछ मसाला डाल के उनका पेड़ साफ हो गया। पता नहीं क्या क्या उन्होंने उस दिन उपयोग में, मतलब इस तरीके से मैं बात नहीं कर पाई। मुझे नहीं मालूम वो सारी भाषा, वो सारी भाषा मुझे नहीं मालूम। उसमें मसाला लगा के वो कर करके हमें प्रेज़ नो, यीशु नहीं चाहते ये सारी बात। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे कहने की मतलब नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, मनुष्य के सामने हम करने वाला बातें परमेश्वर अंगीकार नहीं करेगा। प्रभु के बच्चों में लिखा है हमें परमेश्वर के साथ रहस्य से, प्रेज़ द लॉर्ड, टामियोन, रहस्य से तुम प्रार्थना करेगा, तुम्हें परस्य रीति से हमें परमेश्वर उसकी प्रतिफल देगा। ऐसे लिखा है। एक गिलास पानी हमें मेरे नाम से दिया, तो थोड़ा पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 10 अध्याय, मत्ती सुसमाचार 10 अध्याय, उसका 40 और 40 और 40 से लेके 42 तक थोड़ा पढ़ लीजिएगा। 42। जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो भविष्यवक्ताओं को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे, भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे, वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा। और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे, वह धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रतिफल परमेश्वर वास्तव में परस्य रीति से सबको दिखते हुए देने का वक्त, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारी प्रार्थना सबको दिखते हुए नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, अदृश्य से, मनुष्य का अदृश्य होकर हम परमेश्वर से प्रार्थना करेगा। परमेश्वर दृश्य रीति से प्रतिफल लोगों के सामने प्रकट करके, कभी प्रभु के वचन में से लिखा गया है हमें शत्रु के सामने मेष बिछाएगा, परस्य रीति से। परंतु हमारा प्रार्थना रहस्य में होना चाहिए, रहस्य में, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना अगर हम लोगों के सामने करेगा, इसका मतलब मैं प्रार्थना कर रहा हूं लोगों के लिए बस, पर प्रार्थना लोगों के लिए नहीं, प्रार्थना परमेश्वर के सामने किया जाते है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना का टोटल कंट्रोल लेने वाला एक व्यक्तित्व के बारे में प्रेज़ बाइबल में लिखा गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना करते हैं मैं, प्रार्थना का शब्द उपयोग करते हैं मैं, परंतु मेरी प्रार्थना क्या मेरा मुंह में आना चाहिए, इसकी कंट्रोल मेरे ऊपर नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा लिखा है। पढ़ेंगे थोड़ा रोमी किताब, रोमी पत्री 8 अध्याय का 26-27। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, हम नहीं जानते। वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट हाउ वी शुड बी प्रे, प्रेज़ द लॉर्ड। हम नहीं जानते किस तरीके से प्रार्थना करने का, हम नहीं जानते, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रार्थना वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, पवित्र आत्मा का द्वारा, पवित्र आत्मा आपको बताएगा आपको किस तरीके से प्रार्थना करना चाहिए। हम नहीं जानते सारी प्रार्थना किस तरीके से करना,
पर पवित्र आत्मा हमारे ऊपर जब आएगा, वो पवित्र आत्मा का द्वारा हमें एक कनेक्शन परमेश्वर के साथ किया जाएगा। उसी टाइम प्रेज़ द लॉर्ड हम वास्तव में हमारा मुंह, हमारा हर चीज मैं मुझे बहुत बार मुझे अनुभव करने के लिए मिला है। जब मैं प्रार्थना करता हूँ प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, मैं पूरा मेरे अपने आप को भी भूल जाता हूँ। कभी कभी रोता हूँ, कभी कभी चिल्लाता हूँ, कभी कभी चुपचाप बैठता हूँ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब कुछ वास्तव में हमें प्रार्थना में हमें होते रहता है, प्रार्थना में होते हैं। प्रियो प्रेज़ स्तोत्रम, क्योंकि प्रार्थना अगर सच प्रार्थना अगर आपको करना है, पवित्र आत्मा आपको भी करना है, तो आपका हृदय परमार्थ हृदय, शुद्ध हृदय आपको होना चाहिए, ऐसा लिखा गया है। आपकी हृदय शुद्ध होकर प्रेज़ द लॉर्ड, हमें कोई भी पाप की छल तक वास्तव में आपके अंदर नहीं होना चाहिए। ऐसा है तो आपकी प्रार्थना हमें स्वर्ग सुनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं इधर वास्तव में यीशु मसीह की जो प्रार्थना की कुछ बातें आपको मैं बताना चाहूंगा। यीशु मसीह किस तरीके से प्रार्थना की, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रार्थना की एक नमूना किस तरीका से आप प्रार्थना करना चाहिए हमें लिखा गया है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें एक्चुअली इंग्लिश बाइबल में लिखा गया है लॉर्ड्स प्रेयर। नो, इट इज नॉट अ लॉर्ड्स प्रेयर, इट इज योर प्रेयर। मैं उस बातों को करेक्ट कर रहा हूं आपको। इंग्लिश बाइबल में प्रेज़ द लॉर्ड बोला गया है इट इज अ लॉर्ड्स प्रेयर। कभी कभी कुछ हमें भाग की हेडिंग दिया जाएगा। कुछ इंग्लिश बाइबल में लिखा है मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय का, मत्ती 6 अध्याय का 9 से लेके 12-14 तक लिखा गया है। उसमें लिखा हेडिंग लॉर्ड्स प्रेयर। इट इज नॉट अ लॉर्ड्स प्रेयर, इट इज योर प्रेयर। आप किस तरीके से प्रार्थना करना चाहिए। लॉर्ड प्रेयर बोले तो वास्तव में आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय है। आमेन, वही वास्तव में लॉर्ड्स प्रेयर है। तो कुछ बाइबल रॉन्ग ट्रांसलेशन किया गया। आमेन, दैट इज नॉट अ लॉर्ड्स प्रेयर। मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय का 9 से लेकर 14 तक जो वाक्य है प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन, ये वास्तव में लॉर्ड्स प्रेयर नहीं है, परमे यीशु मसीह की प्रार्थना। नो, इट इज योर प्रेयर। यीशु कहता है तुम इस रीति से प्रार्थना करो। तो पढ़ेंगे 9 से लेके। अर्थात तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे दे, और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। इसलिए क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही तेरे है। प्रेज़ द लॉर्ड। इट लॉर्ड्स प्रेयर करके लिखा गया। इट इज नॉट अ लॉर्ड्स प्रेयर, इट इज योर प्रेयर, आवर प्रेयर। हम किस तरीके से परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना चाहिए, उस बातों की एक नमूना है। लोग क्या करते हैं मालूम, यही प्रार्थना करते हैं। नो, ये प्रार्थना करने के नहीं बोला गया। ये प्रार्थना का तुम्हारा जिंदगी किस तरीका से, तुम्हारे रिश्ता पर किस तरीका से हमें कम से कम 23 बातें उस प्रार्थना में देख सकता है। हमें 23 बातें पॉइंट टू पॉइंट बोल के प्रेज़, हम जल्दी बंद करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, उस प्रार्थना में 23 पॉइंट है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, नंबर 1 प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हमें ये प्रार्थना एक अंगीकार है। इसका मतलब परमेश्वर हमें अंगीकार किया, प्रभु ने हमें अंगीकार किया। मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें मेरा बच्चा है, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें जब अंगीकार मिलते हैं तभी हम संबोधन करता है, हे हमारा स्वर्गीय पिता। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें एक अंगीकार मिला उस महान परमेश्वर की राह पर चलने के लिए मौका मिला। इससे पहले हमारा पिता ओ दुष्ट शैतान, हम उसकी संतान थे, उसके हाथों से बचकर हमने परमेश्वर की शरण ली। उस महान परमेश्वर ने हमें अंगीकार किया, इसलिए इसी संबोधन करते हैं, हे हमारा स्वर्गीय पिता। वो अंगीकार का कारण है। नंबर 1 अंगीकार। नंबर 2 हमें बंधम,
प्रेज द लॉर्ड, एक ऐसा बंद प्रेज रिलेशन, प्रेज रिलेशन मिला, रिलेशन, प्रेज द लॉर्ड। हमने क्या बोलते हैं, हमारा पिता, पर लिखा है हमें स्वर्गस्थ, स्वर्ग में रहने वाला हमारा पिता, रिलेशन, रिश्ता। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हमें एक अच्छा रिश्ता मिला, प्रेज, इसलिए हम बोलते हैं हमारा पिता, प्रेज द लॉर्ड। अगर रिश्ता नहीं तो कोई भी नहीं बोलते, प्रेज द लॉर्ड। हमें तीसरा उसमें एक आराधना है, उस शब्दों में तीसरा उसमें एक आराधना, क्योंकि तेरा नाम पवित्र माना जाए, मेरी जिंदगी के द्वारा तेरा नाम पवित्र माना जाए। व्हाट इज वर्शिप, वही आराधना है। ये दो चार गीत गा रहे वो आराधना नहीं है, आप ये मत सोचना, वो आराधना का एक पार्ट है। हम अभी तक विश्वास यही समझ कर रखा है, प्रेज द लॉर्ड, आराधना बोले तो हमें गिटार उठाकर, प्रेज द लॉर्ड, हमें सारा वाद्योपकरण के साथ हम परमेश्वर की महिमा करते, हम सोचते हैं यही आराधना। नो 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 नो, इट इज नॉट वर्शिप। आमीन, वो वर्शिप के एक पार्ट है, असली वर्शिप। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। उसका नाम पवित्र माना जाने की जिंदगी, वही वास्तव में आराधना है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हमें दाऊद कहता है मैं यहोवा के लिए नया गीत गाऊंगा। इसका मतलब अभी का अभी एल्बम रिलीज किया हुआ वो गाना नया, नो 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 नो। आप वास्तव में रिन्यू होकर, आप वास्तव में पवित्र होकर, आपके हृदय की आंतरिक बातों से उड़ने वाला एक एक शब्द हमें वास्तव में यहोवा के लिए नई गीत है, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आराधना, तीसरा आराधना, चौथा प्रतीक्षा, एक्सपेक्टेशन, प्रतीक्षा। कैसे, तेरा राज्य आए। आमीन। मेरा राज्य नहीं, कल तक हमारा राज्य था, मेरा राज होने का, मैं जो बोलते वही सुनने का, मैं जो करते वो मेरा राज। परंतु यीशु मसीह को जानने के बाद हमारी एक ही प्रतीक्षा है, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, प्रेज द लॉर्ड। पांचवा एक समर्पण, टोटल डेडिकेशन, उसमें है क्या है, तेरी इच्छा, प्रेज द लॉर्ड। द टोटल डेडिकेशन, तेरी इच्छा, मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा। वो समर्पण के साथ जीने वाले व्यक्ति को होगा, तेरी इच्छा पूरा हो जाए। हमें टोटल डेडिकेशन। हमें सिक्स्थ, हमें वास्तव में सादृश्य, सादृश्य, लुक लाइक, मतलब स्वर्ग में जैसा स्वर्ग में जैसा, सादृश्य, स्वर्ग में जैसा, जैसा स्वर्ग में है ऐसा, प्रेज द लॉर्ड, सादृश्य। हमें सातवां सार्वलौकिक, अदरवाइज हर दुनिया में व्यापार होने का, सार्वलौकिक, हर दुनिया में प्रेज व्यापार होने का, प्रेज द लॉर्ड। हमें जैसा पृथ्वी पर, जैसा स्वर्ग में पृथ्वी पर, सार्वलौकिक। ये जो 7 पॉइंट है, सब कुछ परमेश्वर के साथ कनेक्टेड है। अभी मैं बोलने वाला जो बात है, प्रेज द लॉर्ड, अभी मैं 16 बात बोलूंगा, 16 पॉइंट, प्रेज द लॉर्ड। वो बात मनुष्य के साथ कनेक्टेड है, मनुष्य के साथ, प्रेज द लॉर्ड। हमें 8वां हम पढ़ेंगे, अनिवार्यता, मतलब उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, अनिवार्यता। वो है हमको जो जरूरत है, अनिवार्यता मतलब उसका बिना हम नहीं जी सकते। इसलिए जो आवश्यकता हमें है आज, अनिवार्यता। हमें 9वां है, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, आमीन, एकदम क्या बोलते हैं, पक्का। 9वां है पक्का, मतलब आज, पक्का, आज ही देने का पक्का। 9वां वाक्य पक्का। प्रार्थना में आज ही देने का, कल नहीं, कल के लिए नहीं, आज। 9वां, प्रेज द लॉर्ड। 10वां याचना है, उसमें एक याचना। कैसे, प्रेज द लॉर्ड, हमें देना प्रभु। कोई लोग प्रार्थना कर, तुमको देना ही पड़ेगा किसी का प्रार्थना ऐसा है, प्रेज द लॉर्ड, तुझे प्रभु देना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुझे छोड़ेगा नहीं, तुझे देना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ी होता है, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना में, प्रार्थना बोले तो एक याचना है, प्रार्थना बोले तो गुस्ती नहीं। अगर तू नहीं देगा ना, तेरे को प्रचुर मैं क्या बोलते हैं, मैं तुमको कुछ भी करूंगा। हाँ, मैं ऐसा नहीं है।
कुछ किसी लोगों का प्रार्थना गुस्ती जैसा है, पर मुझे जीतना है। आमीन। प्रार्थना हर चीज याचना, याचना अपेक्षा। चलो तो 10वां याचना, इसलिए हम बोलते हमें दे, हमें दे, हमें दे, देना हमें, चलो हमें दे, हमें। 11वां प्रेम और करुणा उस प्रार्थना में है। प्रेम और करुणा कैसे? हमारी कर्जा को, हमारी कर्जा को माफ करो प्रभु, हमारी कर्जा को माफ करो, हमें माफ करो। एक हमें एक प्रेम और करुणा उसी में है। 12वां एक क्षमा की बातें, क्षमा की बातें उसमें है। हमें प्रेज़ लॉर्ड क्षमा करना, हमें क्षमा करना। 13वां उसमें एक प्रेज़ लॉर्ड एक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी कैसे? हमारी कर्जा को माफ करना एक जिम्मेदारी हो, प्रेज़ लॉर्ड। 14 एक पश्चाताप है, जैसा हमने दूसरे को क्षमा किया, हमारे पापों को क्षमा करना, पश्चाताप। 15वां एक संरक्षण है उसमें, हमें परीक्षा में हमें घुसने नहीं देने का, परीक्षा में घुसने नहीं देने का एक संरक्षण, प्रेज़ लॉर्ड। 16वां एक रास्ता दिखाना है उसमें, रास्ता दिखाने की बात उस प्रार्थना में है, प्रेज़ लॉर्ड। वो है हमें परीक्षा में घुसने नहीं देने का, घुसने नहीं देने का, प्रेज़ लॉर्ड, रास्ता दिखाने की बात है हमें। 17वां उसमें एक नीति है, दुष्ट से हमें बचाना, दुष्ट से हमें। 18 उसमें एक रक्षा है, रक्षा हमें छुड़ाना। 19 उसमें एक विश्वास है हमें, प्रेज़ लॉर्ड, राज्य, तेरा राज्य, विश्वास, उस राज्य में जाने का विश्वास, प्रेज़ लॉर्ड। हमें उसमें वास्तव में एक नम्रदाई है हमें, प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर का शक्ति हमें, प्रेज़ लॉर्ड, उसका सामने नम्र होना एक नम्रदाई है हमें, प्रेज़। 21 उसमें एक सम्मान है हमें, प्रेज़ लॉर्ड, क्योंकि हमें परमेश्वर का महत्व दे रहे, एक सम्मान है हमें। 22 उसमें, प्रेज़ लॉर्ड, हमेशा के लिए एक बात रहते हैं, हमेशा के लिए, प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। उसमें लिखा है हमेशा के लिए हमको हमें, प्रेज़ लॉर्ड, देना, हमेशा के लिए हमें। एक क्या बोलते हैं, एक गारंटी है उसमें, गारंटी, प्रेज़ लॉर्ड, उसमें लिखा है आमेन। आप इस प्रार्थना को ठीक तरीका से देखो, यीशु मसीह किया हुआ हमें प्रार्थना में वास्तव में, प्रेज़ लॉर्ड, अगर इसी रीति से हमें प्रार्थना करना है, यही प्रार्थना नहीं करने का, इसी रीति से, प्रेज़ लॉर्ड, क्योंकि हमें प्रार्थना एक्चुअली, प्रेज़ लॉर्ड, आमीन, आमीन, कुछ बात प्रार्थना में हमें, प्रेज़ लॉर्ड, हमें मिलते रहता है प्रार्थना में। जैसा चैरिटी में, प्रेज़ लॉर्ड, हम बिना एक दाया हाथ ना जानकर बाया हाथ से, प्रेज़ लॉर्ड, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हम करते हैं, वैसा ही प्रार्थना में भी कोई मनुष्य के साथ कोई लेना देना नहीं हमें, प्रेज़ लॉर्ड, क्योंकि प्रार्थना हमें, प्रेज़ लॉर्ड, आमीन, किसका साथ, किसको किया जाते? परमेश्वर के सामने किया जाते। फिर प्रार्थना करने के लिए बाकी जाति के जैसा ज्यादा बात किया तो वो 7-8 वाक्य में वही लिखा है। 7-8 वाक्य तरफ पढ़ के देखो, मत्ती 6 का 7-8 वाक्य क्या लिखा है उसमें? बाकी जाति के जैसा प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, अन्य जाति के जैसा भक भक मत करना, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हम ज्यादा प्रार्थना करने से परमेश्वर के मन को टिष्ट करने के नहीं होगा, ये मत सोचना। परमेश्वर ने हमारे जो कुछ तैयार करके रखा है, हम मांगने से पहले वो जान चुका है हमारी आवश्यकता क्या है। वही पढ़ा ना हमने, हम मांगने से पहले परमेश्वर बोल रहा है तेरी क्या क्या आवश्यकता है वो मैं जान चुका हूं। इसका मतलब ज्यादा बोल के क्या फायदा है? फिर बाकी ज्यादा लोग सोचते हैं मैं ज्यादा बोलने से मुझे ज्यादा मिलेगा, जल्दी मिलेगा। नो, हम कितना भी प्रार्थना करें, परमेश्वर के मन को आप और मैं बदल नहीं सकते, जो लिखा गया है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे कुछ गया 2 बुधवार पहले आईरोली से एक भाई इधर आया था।
उसको वो बाइक अपना मम्मी को पीछे बिठाते हुए बाइक चला के जाने के समय मम्मी बाइक से गिर गया, बुरी तरह उसकी ये सिर में चोट लग गया, उसमें क्रैक आ गया, ब्लड क्लॉट हो गया, पूरा पैरालाइज हो गया, कोमा में गया, वेंटिलेटर में। इस कंडीशन में वो लड़का यहां आकर आया था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पहली बार देख रहा हूं उसकी जिंदगी में जो कुछ हुआ है, कुछ बात पवित्र आत्मा उसको प्रकट किया। प्रेज़ द लॉर्ड। उस माँ जी को मिलने के लिए 4 दिन पहले मैं वाशी एम्स हॉस्पिटल में गया। मैं उसको देखा, बाहर आके बोला नो, शी इज इन क्रिटिकल स्टेज, वो मर जाएगा, ऐसा बोल के मैं वापस आया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वो बोलते हैं प्रार्थना करने से ठीक होएगा ना पास्टर? मैं बोला प्रभु ने एक बात निर्णय करके रखा है, कितना भी प्रार्थना करो वो बात हम बदल नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। परसों वो माझी गुजर गया। मैंने कल वो लड़का को फोन किया, मैंने आपको बोला ना, आप कदा भी दुख मत होना, क्योंकि आपकी मम्मी को आपका बाइक से गिर के मरना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु आप उस महान परमेश्वर को जानो। वो लड़का, मैं प्रार्थना में आएगा पास्टर जी, दुख तो है, मेरा हाथों से हुआ ऐसा सोच के दुख है, मगर तुम शोक प्रकट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो बदल नहीं सकते ये बात। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए कुछ कुछ बात हम सोचते हैं हम ज्यादा प्रार्थना करने से ज्यादा प्रेज़ परमेश्वर का मन बदलेगा। नो, नवर नवर नवर। फिर प्रार्थना क्यों करने के लिए बोला? ये बात है, क्यों करने के लिए बोला प्रार्थना? एक तो प्रार्थना किससे करते हैं हम? आमीन, परमेश्वर से। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर परमेश्वर के साथ रिश्ता होके 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 हमारी स्वभाव में के बदलाव आ जाते। मैक्सिमम प्रार्थना में बैठने वाला व्यक्तियों को देखने का, उनकी जिंदगी टोटली बदलने के लिए एक अवसर मिलता है। आप किसका साथ रहता है उसी का स्वभाव आपके जीवन में आ जाते। आमीन। आप बकरा को पालन करके देखो, उसके बाद शाम को पत्नी के बाजू में आ जाओ, वो बोले क्या कितना बकरे का स्मेल है तेरे को। हमें मच्छी का धंधा करो, आप 24 घंटा मच्छी के साथ रहो, शाम को घर में आओ, पत्नी बच्चे बोले छी पापा कितना बदबू आ रहे तेरे शरीर मच्छी का, क्योंकि हम उसी के साथ रह रहे। आप जिसका साथ रहता है उसी का स्वभाव आपकी जिंदगी में आ जाएगा। मैं पहले दारू का साथ रहता था, दारू का साथ बहुत बेवड़ा था, मैं बहुत बेवड़ा था। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे बदन से पसीनों ने, मेरी पत्नी बोलता था दारू का स्मेल आ रहा तेरी बदन से, क्योंकि मैक्सिमम उसी के साथ रहता हूं मैं। आप जिसके साथ है उसी का स्वभाव आपके अंदर आ जाते। आपके बच्चा को गलत चाल चलन चलने वाले लोगों के साथ 10 दिन चला कर देखो, आपका बच्चा भी उसी का चाल चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको अच्छा जीवन जीने वाले बच्चों के साथ आपका बच्चा कितना भी बुरा होने दो, उनका डाल के देखो, कुछ समय के अंदर आपकी बच्चा भी बदलना लगेगा। जिसके साथ अब रहता है उसी का स्वभाव को प्रकट करेगा। इसलिए मनुष्य वास्तव में परमेश्वर का रिश्ता रख के जीने का समय व्यक्ति का स्वभाव हमें चेंजेस होने के लिए प्रभु कृपा किया जाते हैं। इसलिए बोलते प्रार्थना करो ताकि आपके और मेरी स्वभाव में एक बदलावत। नंबर 2, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, प्रार्थना करना परमेश्वर के साथ इसलिए एक अच्छा रिश्ता। आमीन। एक अच्छा रिश्ता वास्तव में परमेश्वर के साथ होगा। मेरी पत्नी कभी कभी बोलते तू जो कुछ प्रार्थना तुझे मिल जाते,
मेरी पत्नी बोलते कभी कभी मुझे, बात में सच्ची बात है, रिश्ता रखो परमेश्वर के साथ, मैक्सिमम रिश्ता रखो परमेश्वर के साथ। मिलने वाला समय बेकार के लिए उपयोग मत करो, हमें परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया करते रहो। इसलिए पौलुस बोल सदा प्रार्थना करो। हमें पति पत्नी को बोलते हैं जब तक प्रार्थना के लिए अलग है ना, तब तक जोड़ कर हो करके लिखा है। आमीन। क्योंकि सदा प्रार्थना के लिए बोला जाने वाला एक बात है, वो सदा प्रार्थना करो। तीसरा, परमेश्वर को गहराई से जानने के लिए हमें कृपा मिलेगा। ये 3 बातें। नंबर 1, आपके स्वभाव चेंजेस हो जाएगा। नंबर 2, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन आमीन, आपका परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता बन जाएगा। नंबर 3, परमेश्वर को गहराई से जानने के लिए आपको अवसर मिलेगा। मुझे बहुत मेरा खुद की अनुभव है, प्रेज़ द लॉर्ड, ज़्यादा से प्रार्थना में रहने के कारण, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत सारी परमेश्वर की वचन की गहराई के बातों को जानने के लिए हमें परमेश्वर हमें कृपा किया जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर की हमें कुछ स्वभाव मैं आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर की 18 स्वभाव है। चलो जो थोड़ा बहुत रेफरेंस लिया मैंने, बाकी कुछ बाइबल से, डेक्स बाइबल से, हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें कुछ मुझ मालूम पड़ा। ये सारी बातों को समझ के 18 गुण स्वभाव परमेश्वर का है। प्रभु की इच्छा तो प्रेज़ द लॉर्ड नेक्स्ट हमें बुधवार को हम परमेश्वर की 18 स्वभाव के बारे में प्रेज़ द लॉर्ड हमें प्रेज़ द लॉर्ड पढ़ेगा। तब तक प्रेज़ द लॉर्ड हम इस समय प्रार्थना करें। हमें क्या क्योंकि ज़्यादा 1 घंटे से ज़्यादा हम वीडियो हम नहीं कर पाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए हम प्रार्थना करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। ओ धन्यवाद करते परमेश्वर, प्रेज़ द लॉर्ड। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे प्यारे खुदा, ये सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग आपका सिंहासन के चरण का तान परमेश्वर, आपका चरणों में बैठकर आपका तुझे आराधना महिमा करने के लिए परमेश्वर तूने कृपा की। ये बातों को मैं धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज हमसे बातें करें, एक बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बदले में रह रहे एक विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा, प्रेज़ द लॉर्ड, हर एक ऊपर कृपा का दया का परमेश्वर, हर एक को संभाल कर रखना प्रभु, आत्मिक भौतिक शारीरिक और बातों पर तो आशीष करता रखना परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। जितना जल्दी ये लॉकडाउन खत्म होके हम अपना मंडली में प्रभु आकर तेरे नाम की महिमा करने के लिए मौका दे परमेश्वर। और हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु, सारी आदर महिमा सब आपके दे रहे परमेश्वर। हमारा प्रार्थना धन्यवाद, ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा के सहभागिता हमेशा हमेशा हमारे साथ बना रहे। आज दिन का जन के परमेश्वर को धन्यवाद करे। लेलुया लेलुया लेलुया। हे परमेश्वर, आप प्रभु सबका आशीष करे। आमीन।